नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देख रहे हैं महानायक टीवी न्यूज। साथियों, आज मैं सीएम न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार विक्रम चौधरी जी के पास में मैं पहुंचा हूं। आज इनसे कुछ खास मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं। तो सर, स्वागत है आपका महानायक टीवी न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपको कि आप बहुत खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे पास पधारे हैं। सर, सबसे पहले हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो दिल्ली जंतर मंतर पर आज जो महिलाओं को इतना बेरहमी तरीका से दिल्ली पुलिस उन्हें घसीट घसीट कर लेकर जा रही है, जेल में बंद कर रही है, इसको आप किस प्रकार से देख रहे हैं? यह एक नए लोकतंत्र की शुरुआत हुई है देश में, घसीट घसीट करके ले जाना। और दिल्ली पुलिस का अत्याचार, जिन्होंने यौन शोषण किया उस पर अत्याचार नहीं होगा, उनको जेल नहीं भेजा जाएगा। यौन उत्पीड़न, यौन शोषण के खिलाफ आंदोलन करने वालों के खिलाफ जो है ऐसे कि पुलिस कार्रवाई करेगी। एक नया लोकतंत्र है। जैसे लग रहा है कि लोकतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है, राजतंत्र आएगा। राजतंत्र पुराने जमाना में जो सामंती राज था, जैसा चाहता था वो करता था, वही राज आज देश में आ गया है। वह देश का जो राजा है, लोकतंत्र, संविधान, भारतीय संविधान क्या है, डॉक्टर अंबेडकर का संविधान क्या है, उसको मानने को तैयार नहीं है। वो अपना जो तरीका था मनुस्मृति के अनुसार कि हम जो चाहेंगे वो करें, ये वही राजा कर रहे हैं आज देश में, समझे कि नहीं। और वही आपको जो है नजर आपको आ रहा है कि कई महीने से बैठे हुए धरना पर जो है महिला पहलवानों के खिलाफ जो है से कि पुलिस का और प्रशासन का उत्पीड़न, एक तो उन्होंने यौन शोषण का शिकार भी हैं, दूसरा पुलिस का उत्पीड़न और सरकार का उत्पीड़न भी बर्दाश्त कर रही हैं। मैंने इस देश में जन आकांक्षाओं के विरोध में जो ये सरकार काम कर रही है, ऐसा इस भारत के लोकतंत्र में कभी देखा नहीं गया। हमने बहुत बड़े बड़े, हमने भी छोटा सा लाइफ है, लेकिन हमने अन्ना का आंदोलन भी देखा है। कांग्रेस के टाइम में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जब कांग्रेस की सरकार थी, उस आंदोलन में हम लोग थे, है कि नहीं। लेकिन इस तरह का नहीं देखा, कांग्रेस ने खुला छूट दिया था, है कि नहीं। कहीं जाइए, कहीं आंदोलन कीजिए, एक डंडा और कोई भी किसी के साथ बदतमीजी दिल्ली पुलिस ने नहीं किया था। वही दिल्ली पुलिस है जो कांग्रेस के शासन व्यवस्था में काम करती थी, वही दिल्ली पुलिस है जो भारतीय जनता पार्टी के शासन व्यवस्था में काम कर रही है। लेकिन देखिए, काम करने का तरीका अलग है, क्योंकि जितना भी कांग्रेस को लोगों ने बदनाम किया, चाहे जो भी किया, लेकिन कांग्रेस ने या दिल्ली पुलिस ने कोई भी ऐसी गलती नहीं की। हम लोग आधी रात को बारिश में भीगते हुए आंदोलन में खड़े रहते थे, तिहाड़ जेल हो या जैसे कि ITO हो, है कि नहीं, रामलीला मैदान हो, कभी भी पुलिस ने उत्पीड़न नहीं किया। यही पुलिस है, लाखों की तादाद में हम लोग रहते थे। लेकिन आज इंडिया गेट पर जा रहे हैं तो वहां भी वही हाल है। आज जंतर मंतर पर बैठे होते उनका तंबू उखाड़ दिया जा रहा है। ये लोकतंत्र का कौन सा नजरिया इस देश में मोदी सरकार पेश करना चाहती है? ये लोकतंत्र है या हिटलरशाही है? देखिए, लोकतंत्र को अभी जो मोदी सरकार, जो प्रेजेंट के सरकार है, लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। लोकतंत्र तो वाकई में किताबों में लिखा हुआ है, समाजवाद लोकतंत्र है कि नहीं, संविधान वो किताबों में लिखा हुआ रह गया है। सरकार का जो तानाशाही रवैया है वो बिल्कुल मनुस्मृति के अनुसार जो है इस देश में काम कर रही है सरकार। न्याय पद्धति इसका खत्म हो गया है कि नहीं, न्याय नाम का चीज नहीं रह गया है। आपको याद होगा कि किसान आंदोलन में 750 से ज्यादा किसानों को जो है शहादत देने पड़ी थी, तब ये मोदी सरकार जो है 3 काले कृषि कानून को वापस लिया था। तो लग रहा है कि अभी यही चाह रहे हैं कि कुछ लोग मरे इसमें, ये मरने का इंतजार कर रहे हैं, शहादत का इंतजार कर रहे हैं। ये किसका शहादत लेंगे कुछ पता नहीं है, और फिर देश से ये माफी मांगे, क्योंकि ये माफी मांगने वाली की सरकार इनके रग में भरा हुआ है। इस सावरकर ने भी माफी मांगा था, वीर सावरकर ने, जिनके जन्मदिन पर जो है कि पार्लियामेंट का उद्घाटन नहीं, पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ है। ऐसे लोगों को ये वीर साबित कर रहे हैं जो अंग्रेजों से माफी मांगते थे। ये भगत सिंह का देश है, ये है कि नहीं, ये सुभाष चंद्र बोस का देश है, चंद्रशेखर आजाद का देश है, ये नेहरू और गांधी का देश है, ये जिन्होंने कभी अंग्रेजों से माफी नहीं मांगा। और उन माफी मांगने वालों के नाम पर जो है कि उस डेट पर जो है कि पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है, ये बड़ा शर्म की बात है। जहां पर लगना चाहिए तस्वीर भगत सिंह का, है कि नहीं। भगत सिंह का कहाँ तस्वीर है? नहीं है। इनके नज़र में भगत सिंह का शहादत का कोई वैल्यू नहीं है। इस देश पर जितने लोगों ने जान न्यौछावर किया, उन सबका लगना चाहिए पार्लियामेंट में तस्वीर, लेकिन कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल। अभी देखिए, जो गुनाहगार है एकदम शेर के जैसा घूम रहा है, उसको अभी तक ने दिल्ली पुलिस
अभी तक ले प्रशासन उसको अरेस्ट नहीं किया। एफआईआर तो हुआ है लेकिन अरेस्ट नहीं किया। और जो वहाँ पर धरना पर बैठी हुई है, मतलब पहलवान महिला बैठी हुई है, उसके ऊपर लाठी चार्ज की जा रही है, घसीटा जा रहा है। सवाल ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है ना, एक टीवी में प्रचार का इन्होंने जो है कि फॉर्मूला अपनाया कि हम बेटियों के प्रति देश के जो है कि समर्पित हैं, लेकिन बेटियों का जो प्रति इनका इतना गंदा नजरिया जो इस पार्टी में लोग हैं वो आपके सामने आ रहा है। कई घटनाएं घटे उत्तर प्रदेश में, आपने देखा है कि नहीं? सेंगर को देखना, आप इन्हीं पार्टी के लोग थे। ऐसे कई लोग हैं जो है कि नहीं, बहु बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, और ये नारा देकर उसके अंदर में जो है कि गलत ये लोग काम कर रहे हैं, ये शर्मसार कर रहे हैं। हमारे देश की छवि विदेशों में खराब हो रही है। ऐसी सरकार कभी देखने को नहीं मिले, ऐसा नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र, वो 4 जजों ने आकर सुप्रीम कोर्ट के कहा था कि लोकतंत्र खतरे में है, उनका कहा हुआ है साबित हो रहा है कि वाकई में लोकतंत्र भारत का खतरे में पड़ गया है। इसमें कोई संदेह नाम का चीज नहीं है। DY चंद्रचूड़ साहब सुप्रीम कोर्ट का जज हैं, वो अच्छी आजकल जो है कि न्याय कर रहे हैं, उनको न्याय भी इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये न्याय क्यों कर रहे हैं? सही फैसले संविधान के अनुसार DY चंद्रचूड़ साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस क्यों ले रहे हैं? इनको बहुत पीड़ा हो रहा है, उनको बर्दाश्त नहीं रहे। इनको गुलाम चाहिए, है कि नहीं? जो ये कहें वो करे। इनको ऐसा चाहिए जो है कि RBI का गवर्नर जिधर घुमाओ उधर घूम जाए, और शास्त्री नहीं चाहिए बड़े बड़े जो देश की अर्थव्यवस्था को आगे करे। इनकी अर्थव्यवस्था, इनके लोगों की अर्थव्यवस्था कैसे ठीक हो जाए, इनके उद्योगपति साथियों की अर्थव्यवस्था कैसे, ऐसे इनको चाहिए RBI का गवर्नर। ऐसे चाहिए जो ED का जो है कि हेड चाहिए, जो कहीं भी छापा मरवा दे और बाद में संजय सिंह का नाम भी उसमें घट दे आम आदमी पार्टी का, और माफी भी मांग ले बाद में कि गलती से हो गया। ये माफी मांगने वाले की सावरकर की सरकार चल रही है। इन्होंने माफी उन्होंने मांगा था अंग्रेजों से, ये माफी मांगे थे किसान आंदोलन पर पूरे देश से। इनके ED ने अभी माफी मांगा संजय सिंह से, आम आदमी पार्टी के लीडर से। ये फिर माफी मांगेंगे इसी आंदोलन पर। ये माँ बहनों की इज्जत के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, एक ना एक दिन याद रखिएगा, इनको माफी मांगना पड़ेगा और उनको न्याय देना पड़ेगा। ये मानने वाले नहीं है, वे लोग अपनी जान दे देंगे, लेकिन आंदोलन से वो पीछे हटने वाले नहीं। जितना इनको आंदोलन अत्याचार करना है कर लो। अभी देखिए, जितना विपक्षी पार्टी है उन लोगों को एकजुट होके वहां पर जानिए कि संसद भवन को, पार्लियामेंट को घेराव करना चाहिए था। बात है कि अभी 20 पार्टियां एक साथ आई हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनमें जो एकता होना चाहिए नहीं है, नहीं तो ये बड़ी बात नहीं थी। अगर देश में 20 पार्टियां एक जगह पार्लियामेंट को घेराव कर ले, है कि नहीं, तो इनको तो 2 दिन में फैसला सुनाना पड़ेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो उनका भी अपना स्वार्थ है। राजनीतिक पार्टियों का जो विपक्षी हैं, उनकी स्वार्थ का सिद्धि जो है कि नहीं हो रहा है। उनको भी ऊंचे ऊंचे सपने देख रहे हैं। देश की जनता का सपना क्या होता है उनको ज्यादा ख्याल नहीं है, उनके पदों का सपना ज्यादा दिखाई दे, जिसकी वजह से ये लोग एक्शन में नहीं आ रहे हैं। नहीं तो आज के डेट में जो है कि पार्लियामेंट का घुराव होना चाहिए। सवाल पूछा जाना चाहिए कि हमारे देश की बहु बेटियों के साथ, महिला खिलाड़ियों के साथ जो हुआ है यौन उत्पीड़न, उसका न्याय क्यों नहीं हो रहा है? और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, ये कोई भी उस आंदोलन से बाहर नहीं, पार्लियामेंट का घेराव खत्म नहीं होगा। ये आना चाहिए इस देश की राजनीतिक पार्टियों से। लेकिन ये लोग कहाँ है राजनीतिक पार्टी? आज सब लोग सोया हुआ है। किस चीज का इंतजार कर रहा है? सबका शोषण हो रहा है, सब पर ED का छापा मरवा रही है केंद्र सरकार, लेकिन ये लोग अलग अलग छापेमारी हो रही है और बर्दाश्त कर रहे हैं। वो सोचता है वो एक्शन ले, वो सोचता है वो एक्शन ले, और बारी बारी से सबके ऊपर अत्याचार हो रहा है, सबका शोषण हो रहा है, सबको जेल भेजा जा रहा है, झूठे झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। इनमें एकता ही नहीं हो पा रहा है। लेकिन उम्मीद की जाती है अत्याचार और अन्याय जब भी इस देश में बढ़ा है, एकता हुई है और अत्याचार और न्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई है। मैं भविष्य में उम्मीद करता हूं कि बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में खड़ा होगा और एक ना एक दिन यह केंद्र सरकार निस्तानाबूद होगी और इसको सत्ता से बाहर किया जाएगा। जैसे कांग्रेस के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, JP का आंदोलन शुरू हुआ तो इंदिरा जी को जाना पड़ा, उसके बाद में जो अन्ना का आंदोलन पड़ा, मनमोहन सिंह को जाना पड़ा। अब इनकी बारी है, इनके खिलाफ आंदोलन पूरे देश में खड़ा होगा और मोदी जी को भी जाना पड़ेगा। याद रखिए, जो भारत देश को नाम को आगे बढ़ा रही है, जो महिला पहलवान है, जो गौरव है, आज उन लोगों के साथ में इस प्रकार से घटना हो रहा है तो आम आदमी मोदी जी बोलते हैं कि सब कुछ सुरक्षित है, आम आदमी कहाँ तक सुरक्षित? सवाल है, वो कहते हैं कि ये देश का जो है कि मंदिर है पार्लियामेंट को। हमारा बात होता है कि देश के मंदिर मान लेते हैं, हम भी मानते हैं, हमारी भी पार्लियामेंट में आस्था है, संसद भवन में हम भी उनको मंदिर मानते हैं। तो क्या इस मंदिर में सोचना चाहिए इसे बलात्कारियों को बैठाएंगे क्या? जो शोषण कर रहे हैं उनको बैठाएंगे क्या?
देश का पार्लियामेंट का मंदिर जब है तो ऐसे लोगों को उसके अंदर से बाहर किया जाना चाहिए। जो लोग हत्या और बलात्कार में शामिल हो, लूट में शामिल हो, जो शोषण करने वाले लोग हों, उससे जब तक बाहर नहीं किया तो पार्लियामेंट तो अशुद्ध हो जाएगा। गंगा जल छिड़कने से पवित्र तो नहीं हो जाएगा। साष्टांग पोंगल के सामने वो रखा हुआ है, उसके सामने जो है कि साष्टांग दंडवत कर दे और कहेंगे कि ये मंदिर है और उसमें सारे कुकृत्य करने वाले इस देश के लिटोरों को पार्लियामेंट में बैठाया जाए तो मंदिर तो अपवित्र हो गया। पहले तो वहां से छटनी करनी चाहिए इनको कि नहीं, ये घोषणा करना चाहिए मंदिर में कि इस पवित्र मंदिर में वही आएगा जो देशभक्त होगा, देश के लिए लड़ने मरने वाला होगा। वो व्यक्ति कभी इस पार्लियामेंट में एंट्री नहीं करेगा जो बहु बेटियों का इज्जत से खिलवाड़ करता हो, हत्या करता हो, अत्याचार करता हो, बलात्कार करता हो। साफ बंद कर देना चाहिए मोदी जी को। मोदी विश्व प्रसिद्ध आदमी बन जाते, उनका बहुत बड़ा जो है कि इतिहास रह जाता था, लेकिन ये सब तो नहीं बोले क्योंकि उनको मालूम है गुजरात दंगे में उनका क्या रोल था, पूरा देश जानता है। तो ये तो जो है कि दंगों से उत्पन्न हुई पार्टी और दंगाकारियों को कैसे रोक पाएगी, वो बोल ही नहीं पाएगी। जिसका विचारधारा ये नफरत है, दंगा है, इसी आधार पर हिंदू मुस्लिम करके इनको वोट मिलता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर इनको वोट मिलता है, देश के नाम, देश की जनता को भावनाओं को खौला कर ये वोट लेते हैं। मेन मुद्दे से जो है कि देश की जनता का ध्यान हटका देते हैं। इस देश की मेन मुद्दा बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, तो इस मुद्दे से तो ये ध्यान भटका देते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदू और मुसलमान के मुद्दे पर इनको वोट मिलता है, वही काम कर रहे हैं ये। तो काम करने की जरूरत क्या है? मन की बात करने वाले अब काम की बात नहीं करते, मन की बातें करने से इनको वोट मिल जाता है, काम करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए उनके पास में गोदी मीडिया है, वो काम नहीं भी करते, गोदी मीडिया वो अच्छा गिना देती है, दिखा देती है, तो उनको इतना पेड किया जाता है, वो बिके हुए गोदी मीडिया है कि नहीं? तो आप ही एक नौकर रखिएगा तो नौकर तो वही कहेगा करेगा जो आप मालिक बन के कीजिएगा, तो वो मीडिया थोड़े है, वो नौकर है कि नहीं? मीडिया तो खत्म हो गया, 162वां स्थान भारत का है कि नहीं मीडिया में, वर्ल्ड मीडिया के नाम पर। तो मीडिया का तो बदनामी हो गया, इन लोगों ने खत्म कर दिया। ऐसा तो कभी बदनामी भारत की मीडिया का कभी हुई नहीं थी। ये तो सोशल मीडिया है। आप जैसे कुछ पत्रकार लोग हैं, अभी जी भी रवीश कुमार जी से है कि नहीं, पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं और बहुत सारे हैं जो इसका मीडिया का भी इज्जत प्रतिष्ठा बचा करके रखी। अभिसार शर्मा जी हैं, आपके दलित दस्तक के हैं, क्या नाम है, शंभू कुमार सिंह जी हैं, है कि नहीं, वो भी बहुत अच्छा जैसे कि देते हैं। तो कुछ लोग हैं इस देश में ईमानदार पत्रकार की मीडिया की छवि बची हुई है। इस देश का लोकतंत्र लगता है कभी कभी जिंदा है, अभिव्यक्ति की आज़ादी कभी है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी पर भी तो पाबंदी है। बहुत सारे पत्रकारों को भी जेल भेज दिया गया, बहुत सारे पत्रकारों को गोली मार दिया गया, ये सब देखा जा रहा है। देश की मीडिया तो